देश के 5 लैब फिलहाल रीएजेंट्स की कमी की वजह से बंद पड़े हैं और ये वो लैब हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग वेरिएंट की पहचान को लेकर। और हमने देखा कि पुराने वक्त में भी डेल्टा की पहचान हुई हो या नए वक्त में ओमिक्रॉन की पहचान हुई हो, ये तभी मुमकिन हो पाया जब सैंपल, जो पॉजिटिव सैंपल है, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया। और रीएजेंट्स की कमी के चलते फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि 5 लैब फिलहाल बंद हैं। जो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उसके पास भी कम ही रीएजेंट्स बचे हैं जिसके दम पर जीनोम सीक्वेंसिंग आने वाले वक्त में की जा सकती है, और उसके पास 4-5 दिनों से ज़्यादा का रीएजेंट्स की मौजूदगी उनके पास नहीं है। और ये तमाम लैब में इस तरह की दिक्कत है। और सीधे तौर पे जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि इसमें पैसे की कमी जो है वो सबसे बड़ी वजह आ रही है, और समय पर प्लेस जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से रीएजेंट्स मुहैया नहीं करवाए गए। रीएजेंट्स दरअसल एक केमिकल होता है जिसके दम पे जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, यानी जीन की पहचान की जाती है, और उसी जीन के दम पे पता चलता है कि क्या कोई वेरिएंट बदला है या नहीं बदला है, वायरस ने अपना आकार, प्रकार, व्यवहार अगर बदला है तो वो कौन सा वेरिएंट है। और इसको लेकर ये, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है कोरोना वायरस को लेकर, और हमने शुरुआत से देखा कि अब तक करीब 1,60,000 से ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी के बाद करीब 25,000 जीनोम सीक्वेंसिंग मुमकिन हो पाई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह दावा किया था कि हर महीने ये क्षमता है भारत के पास कि 30,000 जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकती है। 38 लैब हैं इंसाकॉग के अंदर में, जिसके जहां पे जो है वो करीब 30,000 जीनोम सीक्वेंसिंग प्रति महीने की जा सकती है, यानी एक दिन में 1,000 जीनोम सीक्वेंसिंग मुमकिन है। लेकिन ओमिक्रॉन के आने के बाद से अब तक करीब 25,000 जीनोम सीक्वेंसिंग ही की गई है। और साथ में ये भी बताना ज़रूरी है कि रीएजेंट्स किस कदर प्रभावित कर रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग को। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि इस पिछले महीने की तुलना में इस महीने 40% कम जीनोम सीक्वेंसिंग हो पाई है। और ये चिंता जो है लगातार गहराती जा रही है, क्योंकि रीएजेंट्स की कमी अभी फिलहाल 5 लैब के बंद होने की बात है जहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो रही। के लिए आने वाले वक्त में अगर रीएजेंट्स की मौजूदगी नहीं होती, रीएजेंट्स अवेलेबल नहीं करवाया जाता है, तो ये लैब की संख्या बढ़ सकती है। सर्वेलांस बहुत ज़रूरी होता है कोरोना वायरस से लड़ाई में, और सर्वेलांस इस मायने में इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें वेरिएंट की पहचान हो पाती है। वेरिएंट तभी हम पकड़ पाते हैं जब जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग करने की ज़रूरत भी एक वक्त में होती है, क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है कि जब तक कोरोना वायरस रहेगा वो अपना आकार, प्रकार, व्यवहार बदलेगा, यानी नया नया वेरिएंट आता जाएगा। और नए वेरिएंट से अगर हमें उसको डील करना है, हमें उसको समझना है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत अहम हो जाता है। और यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग की लड़ाई जो है वो हमारी कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि रीएजेंट्स उस तरीके से मौजूद नहीं है। जिस कंपनी की मशीन होती है वही कंपनी रीएजेंट्स मुहैया करवाती है, और आमतौर पर ये इंपोर्ट होता है, लेकिन समय पर इसके ऑर्डर प्लेस नहीं किए गए। फंड्स की कमी बताई जा रही है, जिसकी वजह से रीएजेंट्स उस तरीके से मौजूद नहीं है, और हम जो है उस तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं जितनी जीनोम सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। आखिर मैंने फिर बताया कि 40% पिछले महीने की तुलना में इस महीने 40% जीनोम सीक्वेंसिंग कम हुई है। यानी जहाँ जहाँ पे करने की ज़रूरत है, हमने देखा कि शुरुआती दौर में जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनके हर पॉजिटिव सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे थे हम लोग। जहाँ पे क्लस्टर ऑफ केसेस बन रहे थे, उनके सैंपल्स, जितने भी सैंपल्स उस क्लस्टर से आ रहे थे, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही थी। फिर बाद में ये रणनीति बदली और हॉस्पिटल में जो आईसीयू में एडमिट मरीज हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग पे जोर दिया गया। जितने भी तमाम हॉस्पिटल्स हैं देश भर में, वहाँ के आईसीयू के मरीज के पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने की बात हुई, और वो प्रक्रिया चल भी रही थी। वजह ये थी कि ये पता चल सके कि ओमिक्रॉन कितना घातक है, उसे अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि आईसीयू में जो मरीज होते हैं आमतौर पे उन्हीं की जान जाती है। तो एक नतीजे पे पहुंचने की कोशिश है कि ओमिक्रॉन कितना घातक है। उन मरीजों के पॉजिटिव सैंपल से हम ये पता लगा सकते हैं कि ओमिक्रॉन की कितनी मौजूदगी वाले जो मरीज हैं वो अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं। अब यहाँ पे शिकायत आ रही है कि अचानक जो है कुछ लैब पे प्रेशर बढ़ गया है, बोझ बढ़ गया है, क्योंकि अगर 5 लैब बंद हो जाते हैं आपके, तो जो उस लैब के जो पॉजिटिव सैंपल है जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत है वो किसी और लैब पे शिफ्ट हो जाते हैं। और जो सूत्र से हमें जानकारी मिल रही है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र से, वो ये भी बता रहे हैं कि एनसीडीसी के पास भी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पास भी 4-5 दिनों से ज़्यादा का रीएजेंट नहीं बचा है जहाँ पे वो जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। तो सर्विलांस में हमारी एक कमी जो है वो सीधे तौर पे नज़र आ सकती है आने वाले वक्त में, अगर ये मुद्दा इसी तरीके से गहराता रहा, रीएजेंट्स की कमी का मुद्दा जो है वो अगर गहराता रहा, तो ये दिक्कत आ सकती है। और अब तक एक बार फिर से हम आपको दोहराएं कि 1 लाख, जब से कोरोना वायरस ये पैंडेमिक आया है और कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, तब से भारत में 1,60,000 से ज़्यादा जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई है, और ओमिक्रॉन के आने के बाद 25,000 जीनोमिक सीक्वेंसिंग को हमने अंजाम दिया है। लेकिन हर दिन की क्षमता
1000 की है, जो स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में कहा, लेकिन उस पैरामीटर भी हम इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे। अगर रीएजेंट की कमी होगी तो वो दूर नहीं की जा सकती है, और ऐसे में हमारी लड़ाई आने वाले वक्त में धीरे धीरे और कमज़ोर पड़ सकती है, ये अंदेशा जताया गया है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि रीएजेंट्स अवेलेबल करवाए जाएं लैब्स के पास, ताकि जो लैब हैं उसमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग को अंजाम दिया जा सके, सही से जो सैंपल हैं उसके जीनोमिक सीक्वेंसिंग को अंजाम दिया जा सके। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो नई मशीनें आने वाली थी जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर, वो भी टल सा गया है, वो भी मशीनें नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि इस लड़ाई में ज़्यादा मशीनों को जोड़ने की भी बात थी, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग को अगर बढ़ाना है तो जो लैब हैं उसकी लैब की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ाई गई है, मशीनों की संख्या बढ़ानी भी ज़रूरी है। तो मशीन भी उस तरीके से नहीं आ पा रहा है, और वहाँ भी फ़ंड की कमी एक बताई जा रही है कि फ़ंड की कमी की वजह से वो मशीनें भी इंपोर्ट नहीं की जा रही है और मशीनें नहीं आ पा रही है। तो एक तरफ तो मशीनों की कमी जो है वो सामने में निकल कर रहे हैं, साथ में दूसरी तरफ जीनोम सीक्वेंसिंग कम कर पा रहे हैं रीजेंट्स की कमी के चलते, अवेलेबल नहीं होने के चलते, और साथ में उस तरीके से रफ्तार हम नहीं समझ पाएंगे कि आने वाले वक्त में और कौन कौन सा वेरिएंट आने वाला है। तो वेरिएंट की मौजूदगी को पता लगाने को लेकर एक केमिकल होता है रीएजेंट्स, जिसके दम पे हम पता लगाते हैं कि जीन में क्या कोई वाकई चेंजेस हुए हैं, और चेंजेस हुए हैं तो वो कौन सा वेरिएंट है। तो हमारी लड़ाई अगर रीएजेंट्स की कमी दूर नहीं की गई, जो 5 लैब फिलहाल बंद है और आने वाले वक्त में आशंका ये जताई जा रही कि और भी लैब बंद हो सकते हैं रीएजेंट्स की कमी के चलते, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें फ़ंड एक तरीके से आ रहा है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को ये संज्ञान लेना चाहिए कि वो रीएजेंट्स अवेलेबल करवाएं उन लैब के पास, जहाँ पे जो लैब जो है जीनोमिक सीक्वेंसिंग में जुड़े हुए हैं, जिनसे हमें जानकारी मिल रही है कि वेरिएंट कौन सा है या कौन सा वेरिएंट आने वाले वक्त में आ सकता है, ताकि हमारी लड़ाई जो है वो बहुत अच्छी तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ जारी रह सके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।